अशोक गहलोत जी अपनी सरकार बचाने में बिजी रहे और उसके नीचे जो भी नेता लोग हैं कांग्रेस के, मैं सीधा आरोप लगाऊंगा। लेकिन ये जो घटना हुई कुचामन की, इस घटना ने हम सबको ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमें राजनीति के साथ साथ परिवार यहाँ है, घर पे औरतें अकेले हैं, क्या इन परिवारों के छोटे भाई बहन नहीं है, छोटे बच्चे? तो मैं वो तैयार हो रहा था जाने के लिए, मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोले हम मेला देख के आएंगे दीदी और सुबह श्याम बाबा के जाके सुबह तक आ जाएंगे। मैंने कहा राखी तेरे फिर अभी बांध दे। कुचामन के अंदर डबल मर्डर, उसके साथ में तीसरा व्यक्ति था, वो भी गंभीर रूप से घायल, जो जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल के अंदर लड़ रहा है। और यहाँ पर कुचामन जो थाना है उसके सामने बहुत सारे लोग जो हैं धरने पे बैठे हैं। यहाँ खियूंसर विधायक आरएलपी नारायण जी बेनीवाल और बहुत सारे लोग हैं। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इनकी जो ये प्रयास है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और आरोपियों को गिरफ्तार करवाने की जो लड़ाई है अब तक कहाँ पहुँची है और किस प्रकार इस संघर्ष में प्रशासन और सरकार मदद कर रही है, वो सारी बातें इन सभी से जानने का प्रयास करेंगे। और परिवार से भी जानने का प्रयास करेंगे कि उन जो बच्चे आज हमारे बीच में नहीं हैं उनका किसी से कोई इस प्रकार का रंजिश वगैरह तो नहीं था या क्या जो वाक़या था वो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नारायण जी से जानने का प्रयास करते हैं। नारायण जी, पिछले 3 दिन से लगातार लोग धरने पे हैं और आज 4 दिन जो हैं इस हत्याकांड को हो गए। आखिर अब तक क्या प्रशासन से आप लोगों की वार्ता हुई है? देखिए, अभी कोर कमेटी के लोग निर्णय करने के लिए शायद गए हैं, वो जो भी फैसला करेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे। लेकिन जो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि निर्दोष व्यक्तियों की जिस तरह हत्या की गई और हत्या के लिए जो एक रास्ता उन्होंने अख्तियार किया, वो हम सब के लिए चिंता की बात है। कौन व्यक्ति सड़क पर अकेला नहीं घूमता? हर व्यक्ति चाहे रात को 12 बजे या दिन में कहीं न कहीं घूमता ही रहता है। लेकिन ये जो घटना हुई कुचामन की, इस घटना ने हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें राजनीति के साथ साथ नैतिक धर्म निभाते हुए हम सबको एक मंच पे आके और ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और ऐसे व्यक्ति जो हैं निश्चित रूप से इनको इतना बड़ा दंड मिले कि एक समाज के अंदर एक नई नज़ीर शासन की तरफ से पेश हो। क्योंकि आज राजस्थान के अंदर ये सही बात है कि अशोक गहलोत जी का जो कार्यकाल है, अशोक गहलोत जी अपनी सरकार बचाने में बिजी रहे और उसके नीचे जो भी नेता लोग हैं कांग्रेस के, मैं सीधा आरोप लगाऊंगा, इन लोगों ने इतना तांडव यहाँ प्रदेश के अंदर मचा रखा है। और विशेषकर ये जो नया जो डीडवाना कुचामन जिला बना, इसकी जो विधानसभा है, इसके अंदर निश्चित रूप से हालात ठीक नहीं है कानून व्यवस्था के। और दलितों पे जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं और हमें पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी कोर कमेटी की जो भी मांग होगी और इस परिवार को हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम न्याय दिला पाएँ, ये हम सब लोग मिलकर प्रयास नारायण जी, एक चीज़ देखने में ये जितने भी मतलब हत्याकांड होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं अदर स्टेट से तार जुड़े हुए मिलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदेश का प्रशासन और जो शासन है वो अदर स्टेट के जो हत्यारे हैं उन स्टेटों में अगर उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है और वो राजस्थान के अंदर शरण ले रहे हैं? अब देखिए, ये बात तो पुलिस की जांचों के बाद ही हो पाएगी। लेकिन स्थिति बड़ी गंभीर है। जो प्रदेश 23वें पायदान पर कभी था अपराध में, आज वो पहले पायदान पर पहुंच गए। ये निश्चित रूप से हम सब के लिए ये चिंता का विषय। हमने विधानसभा के अंदर भी और सड़क से लेकर सदन तक हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी लोकसभा तक ये आवाज़ उठा चुके हैं। हमारे प्रयास है कि सर्व समाज के लोग जो हैं वो कम से कम स्वस्थ रूप से विचरण तो यहाँ प्रदेश के अंदर कर सकें। हम सरकार से मांग भी करेंगे, जो भी कोर कमेटी का फैसला होगा उसके अंदर में पूरा प्रयास करेंगे इस परिवार को 100% न्याय मिले। परिवार की क्या मांगे हैं अभी तक? देखिए, परिवार का मैंने अभी मांग पत्र देखा था कि इन्होंने सीबीआई जांच की और 1 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति की मांग की है। और भी इनकी जो भी मांग है जायज़ मांग है, कोई सरकार सत्ता नहीं मांग रहे। ये परिवार कतई नहीं कह रहा कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ या एसपी कलेक्टर बनाओ, बिल्कुल वाजिब मांग है। और यदि सरकार में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता हो अशोक गहलोत जी में, जो हमेशा अनुसूचित जाति के इनके कल्याण की बात भी करते हैं, संवेदनशीलता की बातें करते हैं, लेकिन मुझे यूँ लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से जो अशोक गहलोत जी की संवेदनशीलता कहीं न कहीं चली गई। वरना ऐसे मामले में तुरंत अभी धरने पे बैठने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। या प्रशासन के बड़े अधिकारियों को भेजें। हमारे इलाके में जब भी ऐसे मामले हुए, हमने तुरंत संज्ञान में भी मामले लिए और न्याय भी उस परिवार को दिलाया। कहीं ना कहीं हो सकता है सत्ता में बैठे लोगों का भी इसके अंदर हाथ से इनकार नहीं कर सकते। हमारा बिना कोई राजनीतिक नफ़ा नुकसान की बात किए, हम तो इतनी मांग सरकार से करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इस परिवार को न्याय दें और जो भी इनकी वाजिब मांग है वो सारी की सारी पूरी करें। जल्दी से जल्दी इनको न्याय दें और परिवार के सदस्य भी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप भाभी हैं? जी, मैं भाभी हूँ। मेरे दोनों छोटे भाई हैं और बिल्कुल यूँ देखो कि ना किसी से
इतना रंजिश या लड़ाई, हर एक से बहुत तहजीब से बात करना, मिलना उठना, क्या उनकी गलती यही थी कि वो मेले में गए, या उनकी गलती ये थी कि वो रात को वहाँ से निकले? हम बस यही चाहते हैं कि मेरे दोनों भाइयों, छोटे भाइयों को न्याय मिले और जो भी हमारी मांगे हैं वो हमें पूरी की जाए, ताकि हम तहे दिल से सम्मान से मेरे दोनों भाइयों का हम दाह संस्कार कर सके। आज 4-4 दिन हो गए हैं, पूरा परिवार यहाँ है, घर पे औरतें अकेले हैं। क्या इन परिवारों के छोटे भाई बहन नहीं है, छोटे बच्चे नहीं हैं? वो भी अपने पिताओं को, भाइयों को, चाचाओं को, सबको घर पे इंतज़ार कर रहे हैं कि आज रात को वो वहाँ आए। लेकिन प्रशासन हमारी मांगे नहीं मान रहे हैं, ना उनको दोषियों को सज़ा दे रहे हैं, ना पकड़ रहे हैं। तो अब आज हमें आना पड़ा, ये हमें खुद को, हमें भी अच्छा नहीं लगा कि इतने हमारे भाइयों परिवार वालों के होते हुए भी हमें औरतों को यहाँ आना पड़ा। तो बस हम यही चाहते हैं कि अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो अच्छा नहीं है। जहाँ तक सहमत हो हमारे इनकी बातों से ही हो जाना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। क्या जब मेले में गए थे वापस आने से पहले या कब, क्या लास्ट बात कब हुई उन लोगों से परिवार की? अभी तक तो सिर्फ हम आए थे, राखी पे आए थे, वो भी बाहर रहते थे, मार्बल का काम करते थे, वो भी छुट्टियां मनाने आए थे, राखी पे आए थे, हम भी आए थे। मैं शाम को आई थी, सुबह जाने वाली थी, तो वो तैयार हो रहा था जाने के लिए। मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोले हम मेला देख के आएंगे दीदी, और सुबह श्याम बाबा के जाके सुबह तक आ जाएंगे। मैंने कहा राखी तेरे फिर अभी बांध देती हूँ मैं, कि नहीं सुबह ही बांध देना, सबके साथ ही बांध देना, मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा। और वो तो बस रहते नहीं थे, इसलिए कि राख त्योहार भी था और घूमने के लिए चले गए, सभी जाते हैं, और फिर ये हो गया। बहुत ही दर्दनाक घटना, जहाँ राखी का पर्व था, बहन भाई का इंतजार कर रही थी कि क्या पता कि इस प्रकार इंसान के ऊपर काल बनकर टूटेगा और भाई को घर की बजाय जो है मौत के घाट उतार देगा। बहुत ही दर्दनाक हादसा है, और इस प्रकार की बातें जब सुनते हैं तो रूहें कांप उठती हैं कि आखिर घर छोड़ के कहीं निकलते हैं तो वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। ये सभी हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, और घर से बाहर हर व्यक्ति को जाना पड़ता है। प्रदेश में ये जो अपराध हैं ये जितना बढ़ रहा है उतना सबके लिए घातक है, इसलिए हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें इस जात पात से ऊपर उठ के जब हम अपराध के खिलाफ लड़ेंगे तभी अपराधियों को शरण मिलना बंद होगी और प्रदेश के अंदर शांति कायम होगी। मैं आपको वजह फिर आ जाऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।